हेलो एवरीवन। कल सेकेंड हाफ में मार्केट में बहुत ही ज्यादा बिकवाली देखने को मिली और मार्केट अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 16,800 के नीचे क्लोज हुआ। वहीं पे कल एफआईज ने करीब करीब 2,000 करोड़ की सेलिंग किया है और डीआईज ने करीब करीब 2,200 करोड़ का बाइंग किया है। और बाइंग ज्यादा होने के बावजूद भी मार्केट में सेल ऑफ देखने को मिला। शायद मोस्ट ऑफ द सेल ऑफ सेकेंड हाफ में हुआ होगा। अगर हम उसके साथ साथ ग्लोबल क्लूज को देखें तो कल हम जब मार्केट क्लोज कर रहे थे तो डो फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स नेगेटिव थे और जब रियल में मार्केट सेशन हुआ अमेरिका में सारे के सारे इंडेसेस 3 से लेके 5% तक नेगेटिव होके क्लोज हुए हैं। नास्डैक में 5% की फॉल शायद हमने पिछले 2 साल में जब पहली बार कोरोना स्ट्राइक हुआ था तभी देखे थे, उसके बीच में तो हमने नहीं देखा। तो ये 5% का फॉल टेक कंपनी के लिए, टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए काफी एक कंसर्न है और इस सेक्टर को सबसे ज्यादा प्रेशर झेलना पड़ सकता है। तो पहले हम जानते हैं कि इस माहौल में हम क्या करें। आज इन्वेस्टर हमारे पास चॉइस क्या है। आज इन्वेस्टर आप 2 ही चॉइस ले सकते हैं। तीसरा चॉइस लेना इज नॉट आइडियल। तो पहला चॉइस है कि बी ए बुल। आप मार्केट में इन्वेस्टेड रहें, मार्केट में हर डिप में बाय करें, कीप ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हॉरिजन और अपने पोर्टफोलियो में सिलेक्टेड स्टॉक 15 या 20 स्टॉक के साथ रेगुलरली बाइंग करके पोर्टफोलियो को एवरेज करते हुए चले। और इससे आप देखेंगे हिस्टोरिकली ये स्ट्रैटेजी ही सबसे बेहतर परफॉर्म करता है। दूसरा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या इन्वेस्ट करूं, आप मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं और आप एक ट्रेडर हैं, तो आप अभी ट्रेडिंग ना करें। क्योंकि लिए आज के दिन अगर आप देखें स्टॉक्स में ऐसे वोलेटिलिटी आते हैं जहां पे कि मार्केट में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, फिर स्टॉक वापस चला जाता है ऑन ए प्रॉफिट जोन। तो आपको लगता है कि मेरे को डीप स्टॉप लॉस रखना चाहिए। फिर आप जब डीप स्टॉप लॉस रखोगे तो एंड ऑफ द डे आपका जो कैपिटल है ना, वो कैपिटल लॉस हो सकता है। तो इसीलिए ट्रेडिंग से आज के लिए या अभी के लिए ये सिनेरियो में बच के रहना बहुत ही जरूरी है। इट इज ए टाइम फॉर एक्यूमुलेशन, नॉट फॉर ट्रेडिंग। क्योंकि कहीं पे भी गलती हुआ तो सीधा सीधा कैपिटल लॉस होने वाला है। तो इन दोनों स्ट्रेटेजी के अंदर ही आपको ट्रेड करना चाहिए या इन्वेस्ट करना चाहिए। सो इट इज ए टाइम टू बी ए इन्वेस्टर रादर देन ए ट्रेडर। अगर आज सुबह से हम एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो एसजीएक्स निफ्टी बता रहा है कि करीब करीब हम 250 पॉइंट के आसपास नेगेटिव ओपन होने वाले हैं। अगर 250 पॉइंट नेगेटिव ओपन होंगे तो हम जो निफ्टी का सपोर्ट है 16,480, 400, 500 के आसपास, उसके नीचे ही ओपन होंगे। तो इसका मतलब बहुत ज्यादा चांसेस है कि हम पुराना लो जो कि अगेन 16,200 के आसपास था उसको रिविजिट करें या फिर उसको टेस्ट करें। तो जितने भी लोगों ने ट्रेड में ऑप्शंस लिया होगा, बीटीएस लिया होगा, वहां सब में स्टॉप लॉस की बहुत सारी चांसेस है। तो ये जो वोलेटाइल मार्केट है इसमें आप इन्वेस्टमेंट के जरिए ही इन्वेस्टमेंट करें रादर देन ट्रेड करें। जितना हो सके कम ट्रेड करना ही एडवाइजेबल है। नेक्स्ट है बैंक निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी को देखें तो कल ग्लोबली इंडियन सारे के सारे बैंक के एडीआर्स 3% का नेगेटिविटी के साथ क्लोज हुए हैं। अगर 3% नेगेटिव इंडियन मार्केट में रियल में ये तीनों स्टॉक में देखने को मिलता है तो बैंक निफ्टी 34,000 तो आराम से निकाल लेगा, उसके नीचे ही चला जाएगा। तो आज के लिए आप देख सकते हैं कि शायद बैंक निफ्टी 34,000 के आसपास ही ओपन हो और इसका सपोर्ट आज के लिए बताना बड़ा ही मुश्किल होगा क्योंकि ये तीनों जो स्टॉक है इनमें मेजर इंपैक्ट रहता है बैंक निफ्टी का। तो इसीलिए आप आपके ट्रेड्स केयरफुली ले। और अगर आप ऑलरेडी पुट में हैं तो इट इज वेरी गुड। अगर आप अभी नया फ्रेश पुट लेना चाहते हैं तो भी वो आप ना ले। हो सकता है कि मार्केट में रिवर्सल आ जाए किसी रीजन की वजह से, तो उस पर एंट्री ना करें। अब चलते हैं स्टॉक्स इन न्यूज की ओर। स्टॉक्स इन न्यूज के ओर हम कोई कॉल नहीं ले सकते हैं, कोई ट्रेड नहीं लेना चाहिए क्योंकि आज के लिए मार्केट अलग ही बिहेव करेगा कंपेयर टू ऑल द रिजल्ट्स। फिर भी फॉर योर अंडरस्टैंडिंग हम बताते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स का रिजल्ट आया है और किस तरह का रिजल्ट है, सो दैट यू कैन कंसिडर देम फॉर ए लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो इफ यू वांट टू। तो पहले हम बात करते हैं मैरिको के बारे में। मैरिको का रिजल्ट अच्छा आया है, अनुमान के मुताबिक आया है और उनको सारे के सारे सेगमेंट में ग्रोथ देखने को मिला है। इफ यू लुक एट ऑयल,
इफ यू लुक एट एडिबल ऑयल, हर जगह पे उनका थोड़ा बहुत ग्रोथ देखने को मिला है, या फिर इट इज एट पार। लेट्स से के मार्केट में एक्सपेक्टेशन था कि किसी एक सेगमेंट में 2-3 से 4% का फॉल आने वाला है, तो उतना ही 3-4% का फॉल आया है। और सबसे बेहतर काम इन्होंने किया है कि इन्होंने अपने मार्जिन को डिफेंड करने में काफी सही तरीके से काम किया है, और इनका मार्जिन इज ऑल्सो एट पार विथ एक्सपेक्टेशन। तो ये मैरिको के लिए एक अच्छा न्यूज है। वहीं पे नेक्स्ट बात करते हैं हैप्पीएस्ट माइंड की, जो कि एक स्मॉल कैप आईटी कंपनी है, और इसका परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो ये एक टाइम के लिए 1400-1500 में ट्रेड कर रहा था, और अभी करीब करीब 980 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इनका कल क्वार्टरली रिजल्ट आया है, और इनका क्वार्टरली रिजल्ट स्लाइटली नेगेटिव है, बट लुकिंग एट जिस तरह के ग्रोथ में ये काम कर रहा है, जिस तरह के बिजनेस एनवायरनमेंट में ये काम कर रहा है, तो शायद हमें लगता है कि स्टॉक में प्रेशर और बढ़ता दिख सकता है। और पर्टिकुलरली एक कंपनी है जिसका के बिजनेस इज हाईली डिपेंडेंट ऑन अमेजॉन, और जब अमेजॉन ही अपने आउटलुक एक साल के लिए खराब बता रहा है, वहां पे 5% का सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, तो यू कैन कंसिडर के हैप्पीएस्ट माइंड जैसे कंपनी में क्या हो सकता है। तो अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप इसको एवरेज करना चाहते हैं, तो आप थोड़ा देखिए, अगर आप चाहें तो यू कैन कंसिडर एवरेजिंग आउट बाय कीपिंग ए वेरी लॉन्ग टर्म हॉरिजन। और एज ए डिस्क्लेमर, ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में भी है। नेक्स्ट इज चोला फाइनेंस, एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने अपने चोला इन्वेस्टमेंट, जिन्होंने अपने रिजल्ट्स लाए हैं, और इनके रिजल्ट्स में हर सेगमेंट में ग्रोथ देखने को मिला है, और पर्टिकुलरली डिसबर्सल में बहुत ही बढ़िया ग्रोथ देखने को मिला है, प्रॉफिटेबिलिटी में भी बहुत ही बढ़िया ग्रोथ देखने को मिला है। एनबीएफसी, जहां पे सारे के सारे एनबीएफसी में खराब परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है स्टॉक्स पॉइंट ऑफ व्यू में, चोला आप देखें तो पिछले 2 महीने में काफी आउट परफॉर्म किया है मार्केट को, और शायद ये कंटिन्यू करता दिख सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो जैसे हमने बताया, इट इज ए टाइम आज ए इन्वेस्टर कि आप डिसाइड करें कि यू वांट टू बी इन्वेस्टर और ए ट्रेडर। अगर आप इन्वेस्टर रहना चाहते हैं तो बी बुलिश, ये हर डिप में बाय करें। अगर आप ट्रेडर हैं तो हमारी ये सलाह रहेगी कि अभी के लिए थोड़ा ट्रेडिंग से आप विराम लें, और देखें जहां पे आपको 100% श्योरिटी लग रहा है कि ठीक है, या फिर जो काउंटर में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है, उस पे ट्रेड ले सकते हैं। नहीं तो ट्रेडिंग से बाहर रहना इस मार्केट में बेहतर है, नहीं तो बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस लग सकता है, और आपके कैपिटल लॉसेस भी हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल।